गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्लास थी हमारी। आज हमारी सेकंड क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है। सो 5 मिनट में मैं पहले वो बोलूंगा जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसका हल्का सा कनेक्शन बोलूंगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन था लास्ट क्लास का एक, करते करते लास्ट में रह गया तो थोड़ा सा उसी के कनेक्शन में कुछ बोल रही है अभी। ठीक है बेटे, आइडिया मैंने क्लास में दिया था आपको, लास्ट क्लास में इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटे, याद है हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं। Z1 इज इक्वल टू Z2 मैंने बोला था। इसका मतलब क्या है। ठीक है बेटे, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था Z1 अगर Z2 के बराबर है फिर A+B आयोटा अगर 2+3 आयोटा के बराबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होंगे जब A जो है वो 2 के बराबर आए और B हमारे पास 3 के बराबर आए, है ना बच्चे। इसी आइडिया के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे सिंपल से क्वेश्चन है, 3x-7 प्लस 2 आयोटा वाई इक्वल टू -5y +5 + x आयोटा। ये बेटे 3x-7 + 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू -5y +5 + x आयोटा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, निकालोगे बेटे। चलो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले का रियल पार्ट बराबर है। चेक करो मेरे से कर रहा है पेरेंट इक्वेशन को। 5 + x = 2 आ गया बेटे हमारे पास। यस और नो, क्या क्या मिलेगा हमारे पास, देखो 3x + 5y इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा x-2y इज इक्वल टू -5। ठीक है बच्चे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3x - 6y -15 हो जाएगा ये। यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा बेटे हमारे पास, 3x + 5y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दें बेटे, -11y इज इक्वल टू -22, y इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटे, ये अगर इक्वेशन नंबर 1 अगर है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज 5 + x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1। ठीक है बच्चे, सिर्फ कोई शिकायत बेटे। ये हाँ सर। सीधा क्वेश्चन दिया था कि आपको थोड़ा सा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी सी समझ आए। ठीक है बेटे, कॉन्जुगेट के बारे में बताया था मैंने आपको, बताओ बेटे। लास्ट क्लास में कॉन्जुगेट के बारे में बताया था कि जेड अगर A+B आयोटा दे रखा है, कॉन्जुगेट क्या होता है उसका, A - B आयोटा। आयोटा वाले का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं ना बेटे।
उसी आइडिया के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other. And the real values of x and y for which the complex number this and this are conjugate of each other. बोलो बेटे। क्या कर रहे हो बेटे? एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने बताओ क्या? नहीं सर, x is equal to plus minus 1 and y is equal to minus 2. शाबाश। दोनों तो नहीं। -3 plus iota x square y then says is a conjugate of this. X plus 5 plus 4 iota conjugate of y की वैल्यू आ रही है 1 और -4. 1 नहीं हो सकता, क्यों? रियल वैल्यू निकालनी है, x की भी रियल होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो x की आ जाएगी, समझ आया बेटे? की आयोटा आएगी। नेगेटिव का अंदर होता है। यहाँ देखो ध्यान से, -3 plus iota x square y ये दूसरे कॉन्जुगेट है बेटे। x square plus y plus 4 iota को मैंने x square plus y minus 4 iota कर दिया। रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। x square y इज इक्वल टू -4 आएगा हमारे पास। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके डाल देंगे हम लोग। बोलो बच्चे, क्या करेंगे? x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? -3 -y। x स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 -y into y is equal to -4. So you can say 3 plus y into y is equal to 4 आ जाएगा बेटे। y square plus 3y plus 3y minus 4 equal to 0, तो y हमारा आएगा 1 y plus 4 y minus 1। x का भी प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है बेटे या नहीं? समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? मान लेते हैं इसे बड़ी इक्वेशन डालता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4। अगर वाई की वैल्यू मेरे पास -4 हुई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स कैन बी +-1, तो सॉल्यूशन हो गया 1 + -1, -4। ठीक है बेटे? सेकंड केस में क्या होगा? एक्स स्क्वायर 1 हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स हो जाएगा +-2 आयोटा। पर हमारे को तो रियल वैल्यू चाहिए, आया ना? हाँ जी। एक्स की वैल्यू तो रियल चाहिए थी हमारे पास, तो पॉसिबल सॉल्यूशंस आर
x can be 1, y can be -4, x can be -1, y can be -4. ठीक है बच्चों, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स। Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। समझ आ जाएगा या नहीं? Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। आराम से हो जाएगा। करूँ क्या? कर दो, आसान। जैसे Z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, Z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। ठीक है बेटे, Z1 प्लस Z2 किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस a आयोटा y प्लस b हो जाएगा बेटे। यस, अगर मैं Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट करूंगा क्या हो जाएगा? x प्लस a माइनस आयोटा y प्लस b हो जाएगा बेटे। ठीक है, हो जाएगा x माइनस आयोटा y ठीक है, ठीक है। a माइनस b आयोटा दिस Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बताओ प्लीज। आ गया। ठीक है बच्चे, अब ये क्या है? अपने सेम लॉजिक पे ये वाली आ जाएगी Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। दोनों तो नहीं, डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, आप पाओगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट ये होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। करूँ क्या इसको? समझ आ जाएगा। दो नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हो उनका कॉन्जुगेट ही रहेगा। फोर्थ Z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z हो जाएगा बेटे। Z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारे पास? Z बार Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड Z का स्क्वायर। ये हमने पहले भी यूज किया था जब मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिखाया था आप लोगों को, याद है बेटे? हाँ जी, ये तो बहुत। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लिख रहा हूँ मैं, Z रेस्ट पावर n का होल कॉन्जुगेट Z कॉन्जुगेट रेस्ट पावर n हो जाएगा। याद है ना, n कुछ भी होगा यहाँ पे, ये कुछ भी होगा, आयोटा भी हो सकता नहीं पावर। है। हाँ, आगे ये सेवन दिस ऐड वाली बातें मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। Z प्लस Z कॉन्जुगेट इक्वल ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। ये समझ में? जो स्टेट में होता है, Z मान लेते हैं हमारे पास x प्लस आयोटा y, क्या लिखना चाहिए आपने? Z प्लस Z कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y आयोटा वाला कंपोनेंट हट ही जाएगा। ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा बेटे, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z आ जाएगा बेटे। फास्ट तो नहीं चल रहा बच्चों? नो सर, बढ़िया चल। Z माइनस Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी Z। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा y आ जाएगा, आयोटा 2y हो गया, आयोटा टाइम्स ऑफ 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी Z हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नाइन्थ है हमारे पास Z1 अपॉन में Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट। बस याद रखना Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ यूज करना है, हाँ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आराम से एक्सप्रेस आइटा बाई वगैरह मान कर सकते हो। अभी मुझे काफी सारी चीजें पढ़ानी है आप लोगों को। ठीक है, जरूरी है ना क्या प्रूफ करना है, उस बारे में यूज करें। मांगा जाएगा तब। ठीक है बेटे, तो ये क्या बेटे डी प्रॉपर्टी है। अभी समझने के लिए बहुत है, तो आपने काम करना है। ठीक है, मॉडुलस समझाया था मैंने आप लोगों को, याद है ना बेटे? कुछ मेन मेन प्रॉपर्टीज मॉडुलस की बता देता हूँ अभी मैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ठीक है, जब थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीख जाओगे
डिटेल में और अच्छे से मुझे चीजें सिखाऊंगा कि सर्कल की इक्वेशन होती है, एनुलस क्या होता है, रिंग क्या होता है, तो धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं आपको। जेड अगर मेरे को दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया भी था आप लोगों को, एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट को एक्स वाई होगा हमारे पास। ठीक है राजीव, उसका जो डिस्टेंस है अभी सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ मॉड जेड। ठीक है बेटे, मैग्नीट्यूड में बोलूंगा, तो इसकी बातें बहुत सारी आएंगी निकल के। ठीक है, मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो मॉड जेड आ जाएगा हमारे पास। क्या कराया था भाई? हाँ बस एक रिकैप दे रहा हूँ ताकि मुझे यूज करना है क्वेश्चन पे। बात सीखना नहीं है रे। आपकी इच्छा। ठीक है हो जाएगा बेटे, ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा उसका मॉड मुझे अगर निकालना है तो क्या होगा बेटे हमारे पास, ये काम की चीजें, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है हमारे पास जेड, तो मॉड जेड किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटे, कुछ कुछ बातें बताना चाहूंगा जो अच्छी है थोड़ी सी। मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ माइनस जेड सब बराबर होते हैं। मॉड, हाँ जेड कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालोगे, अच्छा हाँ। माइनस जेड का निकालोगे, सबका ये बराबर आएगा। ठीक है राजीव, बोलो बच्चे। ऐसा क्यों है सर? ऐसा सिंपल सा हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा है बेटे मेरे पास, माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी आयोटा, उसका मॉड जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा, और जेड क्या हो जाएगा, मैंने क्या सिखाया आपको अभी, अच्छा ठीक है रियल पार्ट ऑफ जेड ठीक का है होल ठीक है स्क्वायर, ठीक है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ठीक है ठीक सारे के सारे जो है वो ए इसको अपना बीस है करा बेस लाइन में आ- ठीक है ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, लिख रहा हूँ मैं, और बताइए। माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर वापस सेम आ जाएगा बेटे, जेड कॉन्जुगेट का मोड देखोगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी सर, बराबर हो गई मैग्नीट्यूड पॉइंट। ठीक है, इसका बढ़िया सा अगर मीनिंग कहूँ तो समझाऊँ क्या, एक चीज पूछी। बोलो एक, बोलो आप बोलो समझ। अगर जो माइनस का साइन है वो पहले दिया हो, जैसे माइनस एक्स प्लस आयोटा ऐसे दिया हो, उसको कॉन्जुगेट करो। मान सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज होगा, मान लीजिए अगर आप कहना चाह रहे हो, आप मेरे से ये पूछ रहे थे जेड वन लेट से दे रखा है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है ना बेटे, जेड वन कॉन्जुगेट होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। चलो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था, ये इसकी रिफ्लेक्शन होती है अबाउट एक्स एक्स। प्यारी सी बात बोलूं क्या, थोड़ी सी, ये सेकंड सेकंड में आएगा, इससे भी थर्ड कहीं भी लाई करो, सेकंड में होगा तो फोर्थ में आएगा, फर्स्ट में होगा तो थर्ड में आएगा, फोर्थ में होगा सेकंड में आएगा तो फोर्थ में आएगा ना, सेकंड में आएगा थर्ड में आएगा बेटे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है माइनस एक्स कमा वाई, ठीक है ना बेटे, तो थर्ड में आ जाएगा ये, फर्स्ट में अगर है फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में है तो फर्स्ट में चला जाएगा, और थर्ड में सेकंड में चला जाएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, कुछ बात मन था बोलने का, क्या सर दोबारा बता बोलो क्या, क्या बेटे, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट देते हैं, जैसे अगर जेड वन दे रखा होगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, थर्ड में इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, फर्स्ट में है जैसे एक्स कमा वाई होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन फोर्थ में आती है हमारे पास। ऐसे ही मैंने बोला अगर सेकंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसकी रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसकी रिफ्लेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। सिंपल सी है, तो ऑब्वियस है, समझ आने की। फिर से ऊपर वाला देखो। हाँ सिंपल वाले का मतलब बताओ मैं क्या कहना चाह रहा था, बोलो क्या, मतलब मेरा मन था बाद में बोलो, कहते हो तो बोल देता हूँ, बोलो क्या हल्का सा बोलो। आपका मन बाद में बोलने का तो बाद में बताना। हर किसी एक बात वैसे बता देता हूँ, वैसे आपको उसको सिखाने के लिए, सोच के देखो टू प्लस थ्री आयोटा अगर होता है मेरे पास, टू प्लस थ्री आयोटा होता है तो मोड जेड क्या होता, रूट फोर प्लस नाइन, रूट थर्टीन आता है। सोच के देखना, टू प्लस थ्री आयोटा का मोड सेम आया, टू मास थ्री आयोटा का मोड भी सेम रहेगा, हाँ जी। मास टू प्लस थ्री आयोटा का भी सेम रहेगा, मास टू मास थ्री आयोटा का भी सेम रहेगा। हाँ वो सारे यानी बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हाँ जी। बताना चाहूंगा वो सारे पॉइंट कौन से होंगे जो सर ऐसे तो 3 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा का भी सेम रहेगा। बहुत सारे पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे ना,
ओ ये हाँ, अच्छा पूरा ऐसे दिख गया सबका मैग्नेट मान लेते 2 + ये यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें तो ट्रिगोस ही मान लेते यहाँ जाएगा, सबका बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसके अलावा। हाँ तो वैसे एक हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली अगर आपको कहते हो तो हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि मोड जेड अगर लेट से 5 दिया हुआ है हमारे पास, तो इस सर्कल की इक्वेशन है विद द सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 5। वो सर तो हम लोग रियल लाइफ में देखते तो हम लोग केवल एक्स एक्सिस पे लॉन्ग लेते तो मॉड के केवल 2 ही आंसर आते हैं। यहाँ पे मॉड के सर्कल के जितने बहुत सारे आंसर आंसर्स होंगे। मैं एक बड़ी सी बात बताऊँ, बहुत अच्छा तूने बात बोली, वैसे बहुत बहुत बड़ी बात आई। हम जो लिमिट्स पढ़ते हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में। वो पाथ पाथ रियल नंबर में जब पढ़ेंगे तो पाथ डिपेंडेंट होती है, लेफ्ट से अप्रोच करो राइट से अप्रोच करो। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जब आप पढ़ोगे तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पाथ के लोग पहुंच जाते हैं। मोड जेड है ना, सर्कल है, सर्कल पे आप किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो। समझ रहे? तो जब कभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि जब लिमिट्स लगाओगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। मतलब यदि किसी बात वाई वाई इक्वल 2x से ले लो, वाई इक्वल 3x से आएगा। ठीक है, वो पढ़ेंगे जब थोड़ा सा आप सीख जाओगे तो। अभी क्या मोड जेड इज इक्वल टू 5 अगर है हमारे पास, तो मैं कहना चाहता हूँ सर्कल की इक्वेशन होती है जैसे भी समझ सकते हो उसको, जेड इज इक्वल टू एक्स का साइड ऑफ वाई। मोड जेड लूंगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझिएगा, अगर मोड जेड 5 के बराबर दिया हुआ है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, सेंटर 0,0, सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 5। ठीक है बेटे? हाँ मैं सर पीली क्वेश्चन की बात क्या बेटे? सर पीली क्वेश्चन की बात निकाल भी सकते हो, बताऊं क्या हल्का सा आइडिया दूं? हाँ हल्का सा आइडिया दूं, सिर्फ सिखाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ सर्कल की क्वेश्चन क्यों आ रही है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, वो सारे पॉइंट्स एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आएगी। फिक्स पॉइंट भी हमारा सेम प्लेन में होना चाहिए। मैंने क्या बोला, पी वाला पॉइंट कहीं पर भी एक्स कमा वाई, सी के कोऑर्डिनेट से 0,0। लेट्स से सी पी इज इक्वल टू हमारे पास आर है, 5 ले ली मैंने आपको समझाने के लिए। सी पी इज इक्वल टू 5 है ना बेटे? सी पी का मतलब क्या रहेगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। और आर होता तो आर का स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल आ गया हमारे पास। पढ़ी होगी आप लोगों ने कभी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको मोड जेड इज इक्वल टू आर से लिखेंगे। अगर मैं अभी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, धीरे धीरे करते हैं कि मोड जेड माइनस 2 करूंगा तो सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम बाद में चलेंगे, 2,0 सेंटर हो जाएगा उसके। जितने भी सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स सर्कल पे हैं। ऑब्वियसली उनका डिस्टेंस आगे फ्रॉम द ओरिजिन, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर हो। ठीक है, फिर मेन चीज़ों पे आ रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से देखिएगा। जेड अगर दे रखा था ए प्लस बी आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या था हमारे पास, ए। इमेजरी पार्ट ऑफ जेड क्या था, बी। मैं कहना चाह रहा हूँ ए जो होता है वो हमारे पास माइनस मॉड जेड से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। यानी कि माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। ठीक है, सेम चीज बी भी हमारे पास ऐसे रहेगी। ठीक है कि नहीं, बोलो बच्चे? ठीक है, ये भी हमारे पास प्रैक्टिकल देखा जाए तो इससे बड़ा रहेगा। अच्छा ठीक ये प्रॉपर्टी है हाँ जी, ठीक है बच्चे। यानी रियल जेड, मतलब जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा ले रहा हूँ, कल को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाता है सबके साथ ये वैलिड वैलिड रहेगा। ठीक है, माइनस ऑफ मोड जेड इमेजरी जेड माइनस ऑफ मोड जेड। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को? नियुक्ता कोई शिकायत बेटे? समझ आया बच्चे? ये तो मैंने सिखाई दिया था, बच्चों की आवाज नहीं आ रही, मैंने पूछा बच्चे बोल रहे हैं क्या? सिर्फ आवाज आ रही बेटे? यस सर। कोई बात नहीं।
एक ये प्रॉपर्टी है अच्छी सी, मोड के तो Z1 Z2, मोड Z1 इंटू मोड Z2 बेटे, मोड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 इंटू मोड Z2। ठीक है बच्चे, काफी काम की प्रॉपर्टी है। मोड ऑफ Z1 पे Z2, मोड Z1 पे Z2 कॉन्जुगेट वाली थी बेटा जिनको, ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैक्सिमम टाइम में पेपर में आता है, स्कूल मैक्सिमम स्कूल्स के मैक्सिमम पेपर में आता है, बता रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ट्राई करके देखते हैं। क्या आएगा बेटा देखो, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स with for beta is equal to 1, find mod of beta मतलब ट्राई करोगे ये, कॉन्जुगेट आंसर लिखा है अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद mod beta is equal to 1, find the value of this। तो ये अल्फा की फॉर्म में आएगी। अल्फा बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटे, नहीं नहीं अल्फा की फॉर्म में आएगी आप बताओ, आंसर, नहीं जरूरी नहीं बताओ, क्योंकि सर अल्फा जो दिया नहीं ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि mod beta is equal to 1। मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 गिवन है हमारे। दो तरीके से करने के, एक तो सीधा खत्म हो जाता है। मैं करता हूं ट्राई एक बार। सर 1 है क्या आंसर? आंसर 1 है, कैसे किया बेटे? सर मॉड्यूलस को स्प्लिट करके। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? दो तरीके से हो सकता है, कि वो बड़ा सिंपल सा खत्म होता है। कैसे किया आपने इसे बेटे? बोलो बच्चे। बीटा मार्कर में a माइनस b का जो मॉड होता है a मॉड माइनस b मॉड होता है mod a plus mod b, और a माइनस मॉड, तो ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। नहीं सर कोई नहीं है मॉड का। डिफरेंस वाली चीज आती है बस। सर मॉड a प्लस b इज ग्रेड नहीं है, मॉड a प्लस मॉड b लेस देन और स्क्वायर है। हां ऐसे मॉड जरूर ठीक है, है। ये बताना चाहूंगा मैंने कैसे किया। मैंने पूरा पूरा खोल दिया। हाँ हाँ मैंने सब कुछ खोल दिया। अलग 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 लगा दिया, पर आपको बेटर है कि ये करना चाहिए। देखो, और आप लोग क्या करो, अलग मॉड बीटा ऑलरेडी बने। और बीटा मान मॉडल का वन वन कर सब कुछ खोल दिया। आप ऐसे करो, इसको बेटर तो ये रहेगा, जेड जेड बार करो इसको। आप लोग जो कर रहे हो ना अलग अलग वाली बात, ये अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, वन वन हट जाएगा, कर जाएगा, वन हटेगा, सब करोगे। बेटर क्या, वैसे करो, मोड जेड का स्क्वायर होता है जेड जेड बार, जो आप कर रहे हो फंस जाते हो कभी कभी। ठीक है, मोड जेड का स्क्वायर होता है जेड जेड बार। आप लोग क्या करो, आप अलग अलग कर रहे हो इसको ना, मोड बीटा, मोड अल्फा, मोड जेड वन जेड टू कर रहे हो। ठीक है उससे क्या फायदा ठीक होगा। है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जेड हो गया हमारे पास, बीटा हमारा अल्फा, अल्फा बार बीटा का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, हाँ बीटा मतलब अल्फा, क्योंकि ये है तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना बेटे, हाँ फिर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा एक गेम बोलते हैं। पूरे का मॉडल ये ले लेंगे। हाँ अच्छा बीटा मतलब अल्फा, वन मतलब अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर जो है, ये बीटा मतलब अल्फा, जितने डायरेक्ट कर दिया होगा, मॉड बीटा मतलब मॉड अल्फा, वन मतलब मॉड अल्फा का बार, वन माइनस वन का बढ़ जाएगा। जो मैंने किया उसने उसको बस जल्दी करके दे दिया। ठीक है, बोल सकते हैं बेटर है कि करना चाहिए। बोल सकते हैं वैसे। उसमें क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी और चीजें हमारे रियल नंबर वाले उसमें आती थी, कॉम्प्लेक्स में बस चलेगी। ठीक है बेटी, करेंगे डिस्कस सारी प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन वगैरह करवाएंगे आपको। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, मोड बीटा तो बीटा बार अल्फा बार, अल्फा बार का बार आ जाएगा बेटे, बीटा बार आ गया। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, बीटा बीटा बार, अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा बार, अल्फा अल्फा बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, वन माइनस में अल्फा बार बीटा,
1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो अल्फा ही हो जाएगा बेटे, देखो ध्यान से। अल्फा कॉन्जुगेट, हाँ पता है मुझे, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आएगा बेटे? अल्फा आ जाएगा वो। अल्फा बीटा बार आ जाएगा, हाँ। प्लस अल्फा अल्फा बार हाँ। बीटा बीटा बार। ठीक है, मॉड बीटा का स्क्वायर हो गया बेटे, ये हाँ। जेड जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड का स्क्वायर होता है, बीटा बीटा बार क्या हो जाएगा? मॉड बीटा का स्क्वायर। मास में अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा बार प्लस सर मॉड। मैंने तो बीटा की वैल्यू 1 डाल दी थी और 1 आ गया था फिर आंसर। मोड था ना बेटे, मोड दिया हुआ है, आपने शुरू में डाल दी होगी वैसे करके, है ना बेटे? यस सर। बता दो आपने क्या किया होगा। मोड अल्फा का स्क्वायर मोड बीटा का स्क्वायर, ठीक है बेटे, मोड बीटा इज गिवन टू बी 1, मोड बीटा तो 1 दिया हुआ है ना बेटे हमारे पास, और वो ऊपर से नीचे से 1 कट माइनस में जाएगा, अल्फा बार बीटा। सेम आ जाएगा ऊपर और नीचे। ठीक है, सर पर मेरा डाउट ये है कि क्या हम मॉड को प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं? हाँ। करके देखिए, करा तो कराया था सर ने। अभी करके देखिए, वही मैं पूछ रहा हूँ। करें कि अभी तो बताया था मैंने, तो कर नहीं सकते ना। कोशिश कर देनी इक्वलिटी वगैरह आएगी, पता है नहीं? देखो एक सेकंड सर नोट कर। मैंने गलत तोड़ा है फिर एक बता दो। तो नीचे मैंने गलत कॉन्सेप्ट गलत चला रहा है। ये ठीक है, ये मैंने किया, तो छापना है। तुमने अलग अलग कर रखे होगा ना, गड़बड़ है वो। ये पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी है। एक मिनट ये कुछ सारी हाँ ये सर तो आंसर तो सर प्लस माइनस कौन होना चाहिए उसका? मोड है, पॉजिटिव रहेगा ना बेटे, मॉड है तो पॉजिटिव और इसलिए स्क्वायर का रूट है। हाँ। ठीक है ना बेटे, क्या आएगा हमारे पास? बीटा में अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ आपका जो, सर एक मिनट दे दीजिए। क्या बेटे, एक मिनट दे दीजिए। नोट कर लिया, और समझ आ गया? बस ये वाली, नीचे बी माइनस ये बीटा माइनस ये उसी मोड, ये वाला इसमें मेरे को लगता है कि अगर हम हमारे वाले से मेथड से हमने किया अगर उससे करेगा तो ये वाली लाइन, सबसे नीचे ये और नीचे समझ में नहीं आ रही? अरे वैसा ये सारी सेम तो चीज है ये, ऐसा और नहीं वन अल्फा मोड अल्फा स्क्वायर सेम, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम तो हो गई, दोनों एक्सप्रेशन सेम तो कट तो जाएगा भाई, ठीक है? अच्छा जीनियस। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आयोटा और रेस्ट पावर x is equal to 2 raised to power x. Find non-zero integral solution of 1 minus iota whole raised to power x मोड के अंदर is equal to 2 raised to power x. सर क्या हम एक्स एक्स को काट सकते हैं? क्या भाई एक्स को निकालना है। गुड जॉब आदित्य, आपने फुल ब्रेन कैपेसिटी यूज कर दी। 9th क्लास का मैथमेटिक्स सीख रहा हूँ। क्या आएगा मोड, क्या आएगा बेटा?
वन प्लस सर वन। मेरे हिसाब से दोनों को स्क्वायर बोथ साइड करेंगे ना। मोड का मतलब क्या होता है? अभी सिखाया था मोड जेड का मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ सर। के बारे में 2 रेस्ट पावर एक्स बाई 2, 2 रेस्ट पावर एक्स हो जाएगा बेटे, एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। और हमारे को क्या चाहिए था? नॉन जीरो। तो नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो जीरो है, तो नॉन जीरो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ एक बात और बताओ, बच्चे क्या गलती करते हैं, एक्स से एक्स को निपटा देते हैं यहाँ पर। नहीं मैं तो और भी चीजें काम कर रहा हूँ। चलो शाबाश। मैंने ऊपर ही कह रहा था एक्स कितना क्वेश्चन। चलो बेटे, ये ऊपर से निपटा रहा कुछ नहीं, शुरू से फिर वो 1 is equal to 0 कर देता। हाँ तो सोल्यूशन तो कर टू हाँ टू करता। x से x कटा तो 1 1 is equal to 2 गलत हो जाता है ना। हाँ 1 is equal to हाँ ठीक है। और सर अगर ऐसे नंबर अगर नॉर्मल नंबर्स हो और या अगर 3 इसे कहते हैं लॉस ऑफ रूट्स। आप नॉन जीरो नंबर जैसे मान लेते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x अगर आया, हाँ। आप x से x को काट नहीं सकते। हाँ हाँ अगर आप x से x को काटोगे तो x इक्वल टू 5 आ रहा है सिर्फ, पर हो गया। बट x इक्वल टू 0 में तो सॉल्यूशन है बेटे। ये वाला काम मत किया करो। सर मैं ये पूछना, अगर उसने लिखा है कि x की पावर y इज इक्वल टू z की पावर y, तो हम x इज इक्वल टू z लिख सकते हैं। बहुत सारे केसेस कॉम्प्लिकेशन रहेंगे इसमें भी। x इक्वल टू z होगा, वो डिपेंड करेगा 1 है माइनस 1 है 0 है, हाँ ये कुछ जेड यूज रेसिंग हो सकता है। 0 भी माइनस 1 उसमें अलग अलग केसेस बनेंगी। कहोगे तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। सर बिलोंग अपने करे नहीं ना, चेक कर रहा हूँ। सर आंसर बिलोंग्स टू नल सेट अपने प्लीज हाँ ठीक है, आ जाओ प्लीज, वेस्ट नहीं करते। देखो बेटे, मोड z1 मोड z2 मोड z3 मोड zn is given to be equal to 1. You have to prove that z1 plus z2 plus z3 zn is equal to मोड के अंदर 1 by z1 1 by z2 up to so on 1 by zn। बोलो बेटे, ओ मैं समझ गया। बोलो बोलो, एक सवाल के ऊपर। मतलब वो समझ आ गया, अगर मुझे इसमें बस वो नहीं पता। बताओ क्या? नो बता दो जितना मैं आइडिया बता शायद मालूम है कैसे करना है बेटे इस क्वेश्चन को? नहीं सर, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ ब्यूटी के सबका मैग्नीट्यूड बन दिया हुआ है बेटे, सब यूनिट सर्कल में है। मोड z का स्क्वायर क्या होता है? z z कॉन्जुगेट। यहाँ से देखिए z किसके बराबर हो जाएगा? मोड z का स्क्वायर z कॉन्जुगेट बेटा तो मोड z का स्क्वायर इक्वल टू z z बार, z हो जाएगा हमारे पास मोड z का स्क्वायर अपॉन z कॉन्जुगेट। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों, एक मिनट। ठीक है, सोच के देखना, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z, उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। चलो
वैसे मैं एक काम और जल्दी भी कर सकता था, कोई बात नहीं, ये समझ में। इस वाले जेड लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला आपको समझाने के लिए लिख रहा था। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, ये क्या हो जाएगा मोड के अंदर, मोड z1 का स्क्वायर, z1 कॉन्जुगेट, मोड z2 का स्क्वायर, z2 कॉन्जुगेट, मोड z3 का स्क्वायर, z3 कॉन्जुगेट अप टू सॉम z1 का स्क्वायर। समझ में आया बेटे? तो बेटे देखो, मोड z1 वगैरह ये हैं, सारे सारे बने हैं हमारे पास, ये सारे सारे बने हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है बेटे, सर समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। z1 बार, z2 बार, ये चलेगा बेटे। अगर आपको याद हो तो एक प्रॉपर्टी थी ना, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यस और नो? हर एक टर्म का अलग अलग चल रहा है तो क्या हो जाएगा ये? प्रैक्टिकली देखा जाए तो वन बाय, और एक प्रॉपर्टी और भी थी हमारे पास याद हो तो, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही का वही रहता है, पता है ये वाली बात है नहीं? वन का कॉन्जुगेट वन ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वन बाय z1 का होल कॉन्जुगेट हो गया, वन बाय z2 का होल कॉन्जुगेट हो गया, वन बाय z3 का होल कॉन्जुगेट हो गया, वन बाय z1 का होल कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है बेटे? क्या हो जाएगा, क्या है बेटे? वन बाय z1, वन बाय z2, वन बाय z3, होल का होल कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट हो गया। और होल कॉन्जुगेट मॉड्यूलस से हट जाएगा। वेरी गुड, आपको ये बात ये प्रॉपर्टी मालूम, मोड z इज इक्वल टू मोड z कॉन्जुगेट पता है, क्या हो जाएगा, वन बाय z1, कोई ये है तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना बेटे ये। हाँ ठीक है, ओके। समझ आया बेटे? प्रीति बोलो बेटे, समझ में आया? ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो मॉड z के बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चे? फिर यस सर। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अलग अलग स्कूल्स के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ताकि उसी टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे, ताकि आपका सेमेस्टर एग्जाम जो आ रहा है आपकी हेल्प हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, पर मुझे इस टाइप क्वेश्चन हर एक स्कूल के पेपर में हमारा जो एक्सपीरियंस है जनरली आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प हो सर जाएगा। पेपर आप बना रहे हो? नहीं मैं नहीं बनाता बेटा पेपर, प्लीज पेपर के बारे में ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है, पर मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है राजीव? ठीक है, चलो बेटी, सर बस नोट कर रहे हैं? प्लीज। पेपर के बारे में ना ही बात किया करो तो ज्यादा अच्छा है, क्या हो गया सर? ना ही बात किया करो तो ज्यादा अच्छा ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना सिर्फ, ठीक है कि नहीं? पढ़ाई के बारे में जितना पूछना पूछो, ठीक है बेटी? समझ आए? नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट सर प्लीज। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, हाँ प्लीज सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, सर कॉपी कर लो ना। इवेल्युएट 2x का क्यूब, जितने भी कॉपी करोगे उतने भी क्वेश्चन लिख दूंगा बेटा, बस 7x प्लस 72, evaluate this when x is equal to 3 minus 5 iota
टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 की वैल्यू मुझे निकालनी है जब एक्स की वैल्यू 3 माइनस 5 आयोटा बाय 2। जीरो के अलावा भी बहुत सारी दुनिया भी है। नहीं, ये रूट हर आंसर जीरो में होता है। ये रूट है तो क्या हो गया? रूट है किसने बोला रूट है? क्यों रूट होनी चाहिए? है बेटे? बताओ क्या बच्चों? करवा देता हूँ क्योंकि अच्छे टाइम कम है तो काफी अच्छी चीजें पढ़ानी बेटे अपनी क्लास में। ठीक है, evaluate this when x is equal to 3 minus 5 iota by 2। ठीक है, क्या करेंगे देखो ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर हल्का स्लीपर कर दो फिर मतलब हाँ देखिए 2x is equal to 3 minus 5 iota, 2x minus 3 is equal to minus 5 iota। स्क्वायरिंग करें, बोलो बच्चे। 4x का स्क्वायर 12x plus 9 25 iota स्क्वायर राइट हैंड माइनस 25 आयोटा आएगा तो प्लस 25 कर ले यहाँ पर ले जाकर के लेफ्ट हैंड को आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड माइनस 25 होगा, लेफ्ट हैंड ले जाऊंगा तो प्लस 25 हो जाएगी। 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 34 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। नहीं सर एक्स दे रखा है हमारे इसके बराबर, हाँ वो को यहाँ ले गया। हाँ 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा, हाँ इस 3 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ये आ गया, स्क्वायरिंग करी, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या, सुनो मेरी बात, इसका मतलब है एक्स की ये वाली वैल्यू रखने पर, ध्यान से देखो, एक्स की ये वाली वैल्यू रखने पर ये जो एक्सप्रेशन है जीरो हो जाता है ना। ये मतलब वो, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पॉलिनोमियल को जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है इससे डिवाइड करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों सर बता दो लॉजिक बताता हूँ थोड़ी देर में भी। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमने इसको डिवाइड किया, इसे डिवाइड करेंगे इस वाले से, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 17। ठीक है बच्चे, ये कुछ नहीं चाहिए। हाँ 9th क्लास में पढ़ते थे क्वेश्चन पेपर, इरेशनल वाला याद है। 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे इसे, 2x ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 17x, माइनस प्लस माइनस आएगा बेटे हमारे पास, कैंसिल आउट कर दिया, 8x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72 आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, 4 से मल्टीप्लाई करें इसको, 8x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 68, और आ गया हमारे पास। सर बट ये कर क्यों रही है तो बता रहा हूँ, हैव सम पेशेंस, देखिएगा ध्यान से, आपकी बात का जवाब देता हूँ अभी। जवाब दूँ पहले मैं, पहले लिख लेता हूँ। पहले लिख दो सर 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर
7 एक्स प्लस 72 किसके बराबर हो जाएगा बेटे? किसी भी पोलिनोमियल को, जैसे हमारे ये वाला पोलिनोमियल है अगर हमारे पास, अगर मैंने इससे डिवाइड किया, ये क्वेश्चन आया, ये रिमाइंडर आया, तो लिख सकते हैं हम लोग दिस इंटू दिस प्लस दिस। बोलो बेटे, यस सर। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर 6 एक्स प्लस 17 एक्स प्लस 4 प्लस 4 आएगा बेटे, ध्यान से। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं बताओ? अब देखिएगा, वो बता रहा हूँ मैंने ऐसे क्यों किया। बोलो क्या, ध्यान से देख बेटे, एक लाइन के अंदर अब आंसर आ जाएगा। बोलो क्या, इधर देख, इधर देख बोले, इधर देख। अरे भाई इधर देख, एक्स की वैल्यू जब ये थी हमारे पास, ठीक है बेटे, एक्स की जब ये वाली वैल्यू थी, हमने स्क्वायरिंग करी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। हाँ ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है। एक्स की वैल्यू 3 माइनस 5 आयोटा डालने से ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो रहा है ना। अच्छा। 0 इंटू समथिंग सारा 0 आ जाएगा, पूरा जीरो जा रहा आंसर 0 निकल आ जाएगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अरे राम, समझ में आया कि ये नहीं तो आया? इस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत जरूरी है। बताया। अभी एक आसान सी चीज बताऊं, अगर बाई चांस यहाँ पर देखो, एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात प्लीज बेटे, सुन ले इबादत। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा लीनियर हो सकता था, यस सर। अभी तो कांस्टेंट आया। बाई चांस की बात है, ये 4 एक्स प्लस 7 आता है, लेट्स से हाँ मान लेते हैं, जो रिमाइंडर है वो लीनियर एक्सप्रेशन आता। यहाँ पर आपका 4 एक्स प्लस 7 होता, ये तो 0 हो गया था। एक्स की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, अच्छा, हाँ तो आसानी से हो जाएगा। प्लस 7। ये देख लो। समझ आया कि नहीं आया? एक बार वापस बताना मुश्किल। मैंने क्या बोला, बाई चांस ये तो हमने जो इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया है वो क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है। जब किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है ज्यादा से ज्यादा लीनियर आ सकता है ना, या तो कांस्टेंट आ गया। मैंने कहा लीनियर का मतलब बाई चांस मान लेते कि 4 एक्स पर समथिंग आ जाता है। अगर 4 एक्स पर समथिंग आता तो ये वाला एक्सप्रेशन इंटू 4 एक्स पर 7 होता है हमारे पास, तो 0 हो जाता है ना सारा का सारा। जो 4 एक्स पर 7 होता है ना हमारे पास, उसमें एक्स की वैल्यू डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, जो आपका 3 माइनस 5 आयोटा बैठ हो गया वो। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अगर बाई चांस कभी हमारा रिमाइंडर लीनियर आ जाए, तो आने के बाद एक्स की जो वैल्यू दे रखी है शुरू वाली, वो वाली वैल्यू डाल दो, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है बेटे, यस सर। क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इवैल्यूएट दिस व्हेन x इक्वल टू दिस, करना कैसे है आपको तरीका सिखा दिया है। ठीक है बेटे, अगर ये इसके बराबर दिया, x की वैल्यू ये है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है 0 आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, ये क्वोशिएंट आया हमारे पास, ये रिमाइंडर आया। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ये वाला, ठीक है। हाँ ठीक है बेटे, कहा था सही। समझ में आया? पूरी की। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ आपको। बिल्कुल नहीं क्या था। सुनिए बेटे, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बताना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट भी बताऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है बच्चे। ये देखिए, ओके बेटे, करें शुरू से। यस सर। चलो बेटे, मान लेते हैं मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 12 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 5 प्लस 12 आयोटा, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमने कहा चलो मान लेते हैं इसका जो स्क्वायर रूट है कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जरूरी है। अगर रियल पे हुआ, मान लेता हूं, अगर आपकी बात करें, हाँ, रियल हाँ, रियल को मैं कॉम्प्लेक्स में लिख सकता हूँ, y अपना 0 आ जाएगा। जैसे रियल का स्क्वायर रूट रियल आता है, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स आ गया।
रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल आ रहा है, हाँ पॉजिटिव रियल को, नेगेटिव का एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इमेजिनरी में आ जाएगा। मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स होगा, अगर आपके पास रियल होगा, अगर आपका आर्ग्यूमेंट है तो रियल को भी तो कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं ना, वाई जीरो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स से भी एक लेवल ऊपर जाता है टू डायमेंशन है ना, स्क्वायर रूट क्या होगा, ये बात ये पता होना था सर देखो ना आप माइनस आपने पहले तो अभी माइनस ये कर लेते हैं, आधा घंटा 20 मिनट में कर पाऊंगा वापस। -1 का रूट क्या अब आप उसका एक माइनस और वन, हाँ उसका भी स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ ना मैं, उसका भी स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, रूट -1 आयोटा होता है, मैं आयोटा का भी स्क्वायर रूट निकालूंगा, कैसे कर रहा हूँ, वही तो दिखा रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ ना बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है राजेश। तो मैंने लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर भी रूट 5 + 12 आयोटा, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेट इट बी इक्वल टू x + आयोटा वाई। कुछ स्टेप्स हैं हमारे, देखिएगा स्क्वायरिंग करें मेरी, 5 + 12 आयोटा, x + आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो बच्चों, यस x² आयोटा स्क्वायर y², 2 आयोटा xy, x² - y², 2 आयोटा xy इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। ठीक है, आपको चाहो तो पहला स्टेप मानो, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, ठीक है बेटे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, जब रियल पार्ट के बराबर आएगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर आएगा, है ना बेटे। थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, x² + y² का होल स्क्वायर, ये होता है x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y², प्रॉब्लम कैसे है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अच्छा एक बात और बताऊं, जो बच्चे जिनको अगर आइडेंटिटी नहीं आती, एक्स मेरा टारगेट क्या, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, x² - y² दिया हुआ है, ऐसे समझ लो। इसी तरीके से अगर मुझे x² + y² मिल जाए तो बात बन जाएगी, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। मैं कहना चाह रहा हूँ x² - y² अगर 5 है, ध्यान सुनो मेरी बात, x² + y² का होल स्क्वायर, सुन ले बेटे, सुन रहा हूँ सर x² + y² का होल स्क्वायर क्या होगा, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमेशा वही दिखाएगा, नहीं ये समझ गया इसका स्क्वायर आएगा, x² + y² का होल स्क्वायर, समझ में आया? अच्छा ये बस एक आइडेंटिटी है मालूम है या नहीं आपको, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, पता है या नहीं। अरे हाँ ठीक है सॉरी वेरी सॉरी 25 + 144 हो जाएगा ये। बोलो बेटे, यस सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, जैसे x² + y² आ जाएगा हमारे पास, का होल स्क्वायर आ जाएगा 169। वैसे जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, अब मैं सिर्फ प्लस लिख रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि देखो अगर एक्स वाई मेरे पास रियल नंबर है, x² इज अ पॉजिटिव नंबर, y² इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस का साइन लूंगा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। चौथा स्टेप क्या होगा, x² - y का स्क्वायर किसके बराबर है, 5 के बराबर बेटे, एक बार ऐड करेंगे, अच्छा ये मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, x² इज इक्वल टू 9 आया बेटे, और x क्या हो जाएगा +-3, ठीक है बेटे या नहीं, हमने यहाँ ऐड किया, चाहो तो सब्ट्रैक्ट करोगे अगर आप लोग, या वैल्यू भी डाल करके कर सकते हो, अगर ऊपर वाले इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों को, क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8, y² इज इक्वल टू 4, y आ जाएगा +-2। क्या दोनों पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, यस सर नहीं, क्यों है बता रहा हूँ। क्योंकि रियल वाला है वो काम नहीं आएगा आपको लग रहा होगा कि x की भी दो वैल्यूज आ रही हैं, आपको तो ये लग रहा होगा, आया ना, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ ये, पूछो कैसे, सारा गेम होगा यहाँ पर इस वाले स्टेप में, क्या गेम होगा xy इज पॉजिटिव,
टू एक्स वाई पॉजिटिव आया, एक्स एंड वाई हाँ आर ऑफ सेम साइंस। हाँ ठीक सेम साइंस का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। समझ आया बेटा, ये नहीं आया? यस एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, इसका मतलब हमारे पास रूट 5 + 12 आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। समझ आया मेरी बात या नहीं आई? यस ठीक है बेटे। बेटा मेरे 2xy क्या है हमारे पास, 12 आया, 2xy = 12, एक्स वाई कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 6 का तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ये। इसका मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव, दोनों नंबर सेम साइन के होंगे, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या, एक्स एंड वाई आर ऑफ द सेम साइंस, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लूँ। ठीक है बेटे, तो इसलिए मैं एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन लूंगा, एक नेगेटिव नेगेटिव का साइन लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा कि चारों चारों मेरे पास आंसर आ जाए। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन मेरे पास होता, ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर 5 - 12 आयोटा, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, सबको सेम चलेगा। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव कर दूँ, यहाँ नेगेटिव आएगा, देखो ध्यान से प्लीज, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो साइन उल्टा होना सुन तो जाओ, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, हाँ यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, हाँ सबको सेम चलेगा, स्क्वायर में तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑपोजिट साइन सारा को सेम चलेगा, तो 2xy नेगेटिव हो जाएगा, हाँ सारा बिल्कुल सबको सेम चलता चला जाएगा, प्लस माइनस समथिंग करके। तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 आयोटा -3 + 2 आयोटा। यहाँ एक्स एंड वाई आ रहा हो तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, डिपेंड करता है आयोटा के साथ नंबर जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं आया? सर किसी प्रकार से हम 5 + 2 12 का स्क्वायर भी नहीं कवर कर सकते। दोबारा बोलो। 5 + ठीक है, ये समझ में करती है, शॉर्टकट बताऊँ आपको इसका, बोलो बच्चे, एक दो क्वेश्चन करवा दूँ फिर शॉर्टकट बताऊँ या डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूँ? डायरेक्ट देखिएगा मजा आएगा आपको। रूट के अंदर a + b आयोटा, मैं जानबूझ के पहले ही क्या कर रहा हूँ बेटे, प्लस का साइन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मुझे, अच्छा मैं इसको z मान रहा हूँ, ठीक है, z को मैंने माना है a + b आयोटा। इसे समझाने के लिए, इसे समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है, इसके बराबर आएगा ये, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस रूट के अंदर mod z + a/2, ठीक है, प्लस आयोटा रूट के अंदर mod z - a/2। mod z का मतलब मैग्नीट्यूड, mod z का मतलब मैग्नीट्यूड। और अगर मेरे पास होता है a - b आयोटा, लेट से इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं z1 इसको मान लेता हूँ तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ध्यान से सुनिएगा, रूट के अंदर mod z a/2 या नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस अगर यहाँ पर प्लस का साइन है, या प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो या नेगेटिव साइन आ जाएगा। बताओ कैसे किया हम लोगों ने? आगे सर ये बात ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, देखो हम कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना रहे होंगे जिनके कोफिशिएंट्स अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर होंगी हमारे पास जिसके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उसका जैसे हमारा फॉर्मूला होता था -b + -√d/2। डी का मतलब डी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना हो √d, ये वाला फॉर्मूला हेल्प करेगा हर बार, नहीं तो लंबे तरीके से थोड़ी निकालने बैठूंगा। हाँ ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे रखा हो तो ऐसे करेंगे, अभी देखेंगे ध्यान से, हटाऊं क्या, लेट्स से मेरे पास है 5 + 12 आयोटा। अच्छा इसका ये बताओ, 5 + 12 आयोटा का मोड क्या होता है, तो z अगर दे रखा है तो मोड z क्या हो जाएगा, 169 हो गया, 69 का लेंथ 13 देखो 5 का स्क्वायर 25 + 144 मोड z √169, 13 हो गया बेटे। इसलिए कहना चाह रहा हूँ तो क्या आएगा, प्लस माइनस में मोड z 13 + 5/2 प्लस आयोटा 13 - 5/2। वही सेम चीज आ गई वही चीज सिखाने की, 13 + 5 = 18, 18/2 9, उसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया? मान लेते मेरे पास होता 7 - 24 आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेट्स से 7 - 24 आयोटा का, 25 इसका प्लस माइनस में
मोड जेड उसका 25 हो जाएगा। 25 प्लस 7 divided by 2 2 याद रखना नेगेटिव साइन आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव है। 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चे। 25 कहाँ से आया? मोड 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 49 प्लस 576 625, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। क्या हो जाएगा? 16 आ गया, -3 आई। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। माइनस आयोटा 9 9 आ गया, प्लस माइनस 4 माइनस 6 आयोटा। यस। बोलो क्या कह रहे थे बेटे आप? ये ठीक है ये वाला फॉर्मूला बढ़िया है सर। समझ में आया? हाँ कोई शिकायत? नीचे नेक्स्ट टारगेट रहेगा पोलर फॉर्म का, आपको भी फोन टाइम लगेगा और पोलर। आर्गुमेंट्स भी लिखो। हाँ पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट वगैरह चलेगा, पूरी क्लास लगेगी उसमें। इसको तो बोलने के लिए ठीक है बेटे, इतना है आसान तो ये भी चार का काफी सारा मुश्किल चलो। भाई क्या आंसर आता है? प्लस माइनस 4 माइनस 3 आया था नीचे करना। तो एक दो क्वेश्चन तो आपको करने के लिए बोलो बच्चे, दे दो। पर यार मुझे कुछ सिखाना पड़ेगा आपको तब करेंगे। ये पोलर फॉर्म सिखा दूं, फटाफट से सिखा दूं। नहीं सर वो थोड़ा आराम से मेरे को उसकी क्या बात पता है क्यों? नहीं आराम से सिखाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि दो टॉपिक खत्म हो जाए। बोलो बोलो, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्लास कर लेते हैं। जो टाइम है टाइम है, रिकॉर्ड कर लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन दे दो आप। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। 13 मिनट। 13 बिना मॉडल को कुछ मोड की प्रॉपर्टीज बता देते हैं, ठीक है बेटे। तो आप कुछ कह रहे थे कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टी, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें बताई थी, कुछ अभी 10-15 मिनट में कुछ अच्छी सी बातें हम लोग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये लेवल मैंने थोड़ा सा रोक दिया था जानबूझ के, ठीक है। मैं चाह रहा था जितनी चीज आपको समझ में आए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। मॉड की और प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने। है बच्चे, मॉड की और प्रॉपर्टीज काफी सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्वेश्चन भी सिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखते हैं, मैंने क्या बोला था, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बेटे हमारे पास। Z1 ये बोला है, Z2 ये बोला है, हमारे पास लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है बेटे, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वैसे हल्का सा सिखाने के लिए चलो मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का। वैसे सीबीएसई के पेपर में कम आते हैं क्वेश्चन, जेई के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट बचे तो थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। सीबीएसई से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चलेगा, ठीक है बेटे। सीबीएसई में है मतलब पेपर में जनरली कम पूछा जाता है, ठीक है। क्या मतलब है उसका ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार का मतलब, तो बताइएगा। इसको और इवेल्यूट करें, चलिए करके देखें इसको। देखिएगा ध्यान से, Z1 प्लस प्रूफ करने की बात करते हैं, वैसे इसके अंदर बहुत सारी बातें मैंने लिखी नहीं, थोड़ी देर में लिखता हूँ, पहले इसको स्टेप तक पहुँचता हूँ फिर हम आगे पहुँचेंगे, ठीक है बेटे। और आपने Z1 और Z2 के ऊपर मॉड लगाया है। Z1 Z2 कॉन्जुगेट लिखा है बेटा मैंने, Z2 और अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है राजी। इसका मतलब भी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है।
ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट हो जाएगा बेटे। मालूम है क्या किया मैंने, मोड Z का स्क्वायर इज इक्वल टू ZZ बार। इसका मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z2 Z1 कॉन्जुगेट। ये सबको समझ में आया बेटे, ये नहीं आया? बोलो बच्चे। ठीक है, Z1 मोड Z1 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, बोलो बेटे। बोलो बोलो। हाँ ये एक चीज कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, समझ नहीं आएगा तो मुझे बताइए। ये तो हो गया मोड Z2 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ, देखो ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 मोड में। जैसे थोड़ा सा पोलर फॉर्म अगर आपको आती होती तो थोड़ा काम आसान हो जाता मेरे को समझाने का। इसलिए मैं रुक गया, इसलिए मैं रुक गया था। फुल कोऑर्डिनेट्स को हाँ जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं अलग से, तो ये पोलर फॉर्म के बारे में बात करूँगा। हाँ हल्का सा अभी टाइम जितना है उतना बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और इसको इवेलुएट करूंगा आपके लेक्चर पे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ मोड Z1 मोड Z2 कॉस थीटा। वेक्टर में भी शायद आपने पढ़ा होगा कभी, कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर ये वाला एंगल लेट से अगर अल्फा है, ये वाला एंगल अगर बीटा है, थीटा कितना हो जाएगा हमारा, बीटा मतलब अल्फा, ये ध्यान देना होगा। और अल्फा बीटा निकालेंगे कैसे, पोलर फॉर्म से। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करके निकालेंगे। ठीक है राजीव, समझ में आया? नहीं आ रहा तो आपने वो भी कराया, क्या लिखना क्या है? ऊपर से क्या है? बताओ फिर, थोड़ी सी बातें करेंगे कुछ, कुछ करो, कुछ बातें बताओ बड़ी, फिर शायद थोड़ा समझ में आ जाए आपको। देखो Z1 Z2 कॉन्जुगेट था एक मेरे पास, Z2 Z1 कॉन्जुगेट था। हाँ यहाँ से देखिएगा जब मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये दो टर्म्स है ना आपके पास, आप इसके परेशान हो रहे थे। इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे कैसे लिखा, हाँ जी, हाँ क्या कर दो। देखो ध्यान से। ये दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसे सिखाने के लिए एक बात बोल रहा हूँ। Z2 Z1 का होल कॉन्जुगेट अगर मैं लिखता हूँ, तो Z2 तो हो कॉन्जुगेट जाएगा Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट Z1 हो गया, क्योंकि Z1 Z2 कॉन्जुगेट के बराबर हो गया। ध्यान से देखना, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना जो मैंने लिखा है। इस वाले एक्सप्रेशन का मैंने कॉन्जुगेट निकाला था, इस वाले एक्सप्रेशन का मैंने कॉन्जुगेट निकाला था, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ये जो दोनों नंबर है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ में आया? दोबारा ऐसे एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा वापस आता हूँ, देखिएगा ध्यान से। Z है मेरे पास A प्लस बी आएगा, छोटी छोटी बातों से समझाता हूँ तो चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी। Z कॉन्जुगेट क्या है, A माइनस बी आएगा। एक चीज सिखाई थी मैंने आपको, आपको याद हो, Z प्लस Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ A, याद, रियल पार्ट ऑफ Z, याद है कि नहीं? अब यहाँ जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया, जब मैंने इसको अच्छा आपने उसका रियल जब मैंने पार्ट इसको निकाल मल्टीप्लाई दिया। किया, ध्यान से सुनिएगा, मोड Z का जो स्क्वायर होता है, Z बार होता है बेटे, इसका जो स्क्वायर होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये क्या है, Z1 प्लस Z2 और इस पूरे का होल आ जाएगा। इसका मतलब Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट हो गया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, Z1 बार हो गया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, Z1 Z2 बार हो गया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, Z2 Z1 बार हो गया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बेटे। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो दोनों टर्म्स है ना, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। हाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला, Z2 Z1 बार का मैंने कॉन्जुगेट, तो Z नॉट ध्यान से Z देखिएगा, इसका मैंने कॉन्जुगेट निकाला, समझ में टर्म आ जाएगा। तो ना यार, Z2 Z1 बार का कॉन्जुगेट निकाला, हाँ क्या Z2 कॉन्जुगेट Z1 बार का और आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि इस स्टेप के बाद आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस स्टेप के बाद मैं ये लिख दूं, समझ में आ जाएगा आपको। Z1, ये तो चलो मोड Z1 स्क्वायर हो गया, Z1 Z2 बार, ठीक है, प्लस Z1 Z2 बार का होल बार आ जाएगा ये, प्लस मोड Z2 स्क्वायर हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है ध्यान से सुना, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, ध्यान से बताओ मुझे। कॉन्जुगेट्स का सम। ये ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ये आ गया, ये चीज़ आ गई।
ये समझ में आया? मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा प्लीज। ये समझ में आ गया था? सर पर cos थीटा एक एक बेटा बता रहा हूँ, एंगल कॉन्जुगेट, एंगल बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो ये समझ में आ रहा है कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर मोड z1 का स्क्वायर ट्वाइस और रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का मोड z2 का स्क्वायर आया। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बात कर रहा हूँ। तो z1 z2 कॉन्जुगेट जब करोगे तो ये चीज बनेगी, मतलब बताऊँ क्यों? थोड़ा सा पोलर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किसी को पता है तो बताओ हल्का सा, थोड़ा सा भी आइडिया तो। अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने पोलर फॉर्म पढ़ाई नहीं आप लोगों को अभी। बेटर है कि मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ी पोलर फॉर्म बताऊंगा तो बताऊंगा। जिसको पता तो हल्का सा आइडिया फटाफट से दे सकता हूँ, बताओ। दे दो, बिल्कुल नहीं पता। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हल्का सा आइडिया देता हूँ फिर इसको समझाने के लिए। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका आर्गुमेंट है थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज है, उसको आर्गुमेंट ले लिया। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेट्स से एक्स प्लस आइटा वाई, कोई पर्टिकुलर, ऐसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर सिर्फ आपको हल्का सा देना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या, हो क्या रहा है ऊपर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। फिर मैं समझा देता हूँ, थोड़ी सी बात समझ में आ भी जाएगी, कोई कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस आर मान लिया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटे? एक्स बाय आर। प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? वाई वाई बाय आर। एक्स हो गया आर कॉस थीटा, वाई हो गया आर साइन थीटा। यस और नो? इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसके बाद अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, कट कर देता हूँ, बाद में लिखेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बता रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ के मैं नेक्स्ट क्लास बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ ताकि आपको हल्का सा समझ में आ जाए। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होती है ना। तो z क्या हो गया हमारे पास? आर कॉस थीटा आयोटा आर साइन थीटा बेटे। ठीक है, आर को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, जेड जो एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा था उसको ऐसे लिख सकता हूँ, जिसमें से थीटा क्या एंगल हो गया हमारे पास, यहाँ पर थीटा हो गया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसका जितना डिग्री का एंगल बना रहा। हल्का सा समझ में आया? और बड़ी सी बात बताऊँ, इसको लिखेंगे हम लोग आर ई रेसो आयोटा थीटा। इसमें ई रेसो आयोटा थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये यूलर फॉर्म ऑयलर फॉर्म्स समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ में आया, बड़ी कमाल की चीज है ये बड़े कमाल की चीज है। ई रेसो आयोटा थीटा समझ नहीं रहे यार, मैं बंद करूँ क्लास? सुन नहीं रहे आप लोग यार। ई रेसो आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी डिग्री का एंगल बनाता है, थीटा इज आर्गुमेंट, आर इज अ मॉडुलस, मैग्नीट्यूड उसका कह सकते हो। ठीक है, यानी जेड जो लिखा था मैंने वो आर ई रेसो आयोटा थीटा लिखा था। बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूँ, मजा आएगा देखिएगा। जेड वन मान लेते हैं आर वन ई रेसो आयोटा थीटा वन, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड आर वन दे रखा है और उसका जो आर्गुमेंट है वो थीटा वन दिया हुआ है। ठीक है बेटे, आर्गुमेंट का क्या मतलब? एंगल ये नहीं कि जो आप मेरे से करते हैं। ठीक है, z2 का मतलब आर R2 आयोटा थीटा। समझ में आया? z1 z2 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, z1 इंटू, बहुत बढ़िया सी चीज बता रहा हूँ, मजा आएगा। ये क्या हो गया? r1 r2 e रेशो आयोटा थीटा वन प्लस आयोटा थीटा टू हो गया। यस r1 r2 ये आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू हो गया। ये z1 z2 हो गया। वापस आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके जब ये चीज होती है ना हमारे पास, r है हमारे पास मोड z, r है हमारे पास मोड z, उसका डिस्टेंस। थीटा है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z। समझ में आया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ी कमाल की चीज है, बता रहा हूँ।
ये समझ में आया? Yes. जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, अगर ये होता है हमारे पास का मैग्नीट्यूड, ई की पावर ये जो होता है ये होता है आर्गुमेंट, यानी कितना एंगल बना रहा है। ध्यान से देखिएगा जो बोलने वाला हूँ। Z1 Z2 इसके बराबर आएगा। Z1 Z2 खुद भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 Z2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R1 R2 आया। इसका मतलब मोड Z1 मोड Z2 आया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में आ रहा है मेरी बातें? हाँ, दोबारा से गया। बता रहा हूँ, सारी कहानी यहाँ से आ रही है। Z जो ऐसे लिखोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, R है हमारे पास मैग्नीट्यूड, थीटा है हमारे पास उसका आर्ग्यूमेंट। जब मैंने Z1 लिखा था ये चीज, मैंने कहा था पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब इसका जो मोड Z1 है वो R1 है, इसका जो आर्ग्यूमेंट वो Z1 है वो थीटा 1 है। समझ में आ रहा है? इस वाले के केस में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, मोड Z2 कितना हो जाएगा हमारे पास R2, ठीक है बेटे। आर्ग्यूमेंट Z2 कितना हो जाएगा थीटा 2, इस बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, Z1 Z2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा R1 R2 ई रेसो आयोटा थीटा 1 ई रेसो आयोटा ई रेसो आयोटा थीटा 2। तो R1 R2 आ गया और ये ऐड हो जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ Z1 Z2 इसके बराबर हो गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये तो मैग्नीट्यूड आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई आपकी। दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, कमाल की चीज बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 निकालना होगा तो क्या आ जाएगा थीटा 1 पर थीटा 2 आया ये, Yes, sir. यानी कि ये क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जब मल्टीप्लाई करोगे, आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल, तो मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा। कुछ बातें और बताने का मन है, बताऊं क्या? ऐसे Z1/Z2 अगर मैं करूंगा, Z1 का मतलब क्या था R1 ई रेसो आयोटा थीटा 1, माइनस R2 ई रेसो आयोटा थीटा 2, फिर R1/R2 इंटू ई की आयोटा थीटा 1 में थीटा 2 हो जाएगा ये। हाँ जी। यानी कि Z1/Z2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो R1/R2 आया, हाँ जो कि किसके बराबर होगा मोड Z1 अपॉन में मोड Z2। हाँ जी। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 देखूंगा कितना आ जाएगा थीटा 1 में थीटा 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, एक बात और बताऊं या ना बताऊं? +2 और 5 भी डालोगे, घूम के वापस आ जाएगा। इवन एक सर्कल ही बताया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मतलब आर्ग्यूमेंट Z2 जनरलाइज करेंगे तो +2 और 5 भी डालेंगे। थैंक यू करिए प्लीज। और एक बार हाँ बंद करो यहाँ से। थैंक यू बच्चे। तो फिर करें बेटे ड्यूटी में लिगामेंट किसी भी चला नहीं